साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बता दिया है कि अगर बोलोगे तो सूली पर लटका दिए जाओगे। मेटाफोरिकली ही सही। अगर आपने छोटे से छोटे मुद्दे की बात की और उसमें गलती से प्रशासन की, सरकार की, नेताओं की गलती बता दी तो आपको इस कदर गायब किया जाएगा कि ढूंढे नहीं मिलोगे। गूगल मैप भी हाथ जोड़ देगा। कुछ ऐसा ही हुआ है एक पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के साथ। अमिताभ ठाकुर उन कुछ लोगों में से एक है जो सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार के मुखर आलोचक रहे। और किन बातों पे आलोचना की वो भी जरा सुनिए। अमिताभ ठाकुर ने कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण की पोल खोल की, विसल ब्लो की, कई जगहों पर भ्रष्टाचार की बात की, प्रशासन में किस तरीके से पैसा घूमता है इसकी बात की, और लगातार प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। कई केसेस लगाए गए जिसमें अमिताभ ठाकुर को अपीयर होना ही पड़ेगा, अगर नहीं होंगे तो उठा लिए जाएंगे। वैसा ही कुछ हुआ है अब अमिताभ ठाकुर के साथ। अमिताभ ठाकुर ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में शाहजहानपुर में बड़े ड्रामेटिक ढंग से उन्हें उठा लिया गया। ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के लिए निकली, बीच में शाहजहानपुर स्टेशन आया, वहां ट्रेन रुकी और वहां पर 10 से 15 सिविल यूनिफॉर्म में पुलिस कर्मियों ने अमिताभ ठाकुर को हिरासत में ले लिया और गायब हो गए। कई घंटे बीत जाने के बाद जब अमिताभ ठाकुर दिल्ली नहीं पहुंचे तो उनकी पत्नी ने उनका पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है एक ऐसे केस में जिसके बारे में उनकी पत्नी को, उनको खुद को, अमिताभ ठाकुर को कोई जानकारी नहीं थी। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि लगातार नोटिस देने के बावजूद अमिताभ ठाकुर सहयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब जरा पूरी जानकारी सुनिए। अभिषेक उपाध्याय पत्रकार हैं, इस पूरी घटना को पोस्ट करते हुए क्या लिख रहे हैं ये देखिए। बड़ी खबर, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को कहां ले गई उत्तर प्रदेश पुलिस, उनका ट्विटर अकाउंट किसने डिलीट किया? ये सारे गंभीर सवाल उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने एक संदेश के जरिए खड़े किए हैं। मैं उनका संदेश ज्यों का त्यों पोस्ट कर रहा हूं। अमिताभ जी लखनऊ से दिल्ली आ रहे थे तो उन्हें शाहजहानपुर के आसपास कई लोगों ने ट्रेन से जबरदस्ती उतार लिया। पूछने पर कहां ले जा रहे हैं कुछ नहीं बताया। ट्रेन के अधिकारियों से संपर्क करने पर पता चला कि 10 से 15 लोग सादी वर्दी में आए, उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। हमने जरा खबरें खंगालनी शुरू की कि कोई जानकारी मिल जाए, थोड़ी और डिटेल मिल जाए, लेकिन पता क्या चला ये देखिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस, देवरिया पुलिस ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार की मांगों के बीच जांच मांगने पर बड़ी हलचल। अमिताभ ठाकुर ये चाहते थे कि जो इल्जाम वो लगा रहे हैं अलग अलग जगहों पे भ्रष्टाचार के, उस पर कम से कम एक जांच करवा ली जाए। बड़ा आसान काम था। उत्तर प्रदेश की सरकार एक जांच का ऑर्डर दे देती, जांच में क्या आता उनके हाथ में है, लेकिन उनका काम था एक एग्जाम्पल सेट करना, जो कि अमिताभ ठाकुर को उत्तर प्रदेश की सरकार ने बना भी दिया। अमिताभ ठाकुर अब एक ऐसा उदाहरण है कि जितने भी लोग भ्रष्टाचार पर सवाल करेंगे, प्रशासन में हो रही गड़बड़ियों पर सवाल करेंगे, अतिक्रमण पर बस सवाल करेंगे, तो उनके साथ वही हाल होगा जो अमिताभ ठाकुर के साथ हो रहा है। क्या जानकारी निकली, थोड़ा इसको भी विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। अमिताभ ठाकुर ने हाल ही में कानपुर के एक अधिवक्ता अभिषेक दुबे के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें से सरकारी पार्क पे कब्जा, फार्म हाउस बना लेना, अवैध तरीके से स्कूल चलाना, इस तरीके के आरोप लगाए थे। वे चाहते थे कि इसमें एक बड़ी जांच हो और पता चले कि किसकी गलती है, कहां से भ्रष्टाचार हुआ। और अमिताभ ठाकुर यह भी बता रहे थे कि प्रशासन के अंदर कुछ लोग हैं जो इनका सहयोग कर रहे हैं। बड़े कम लोग होते हैं जो नाम लेकर आरोप लगाते हैं। वे चाहते तो मानहानि का दावा कर सकते थे, वे चाहते तो कानूनी रास्ते से इसका समाधान निकाला जा सकता था, लेकिन
ऐसा नहीं हुआ। उनके ऊपर केस थोपे गए और बता दिया गया कि अगर आप सरकार से जुड़े सरकार के मामलों में या फिर सरकार के दूर के रिश्तेदारों को भी जरा हाथ लगाएंगे, जरा सा उनकी तरफ देखेंगे भी, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। और अमिताभ ठाकुर तो बहुत छोटे व्यक्ति हुए, चलिए रिटायर हो गए, आईपीएस रहे, बड़े समझदार व्यक्ति हैं और उनके ऊपर तो केवल केस दर्ज हुआ है, हिरासत में गए हैं। अब इस पूरे मामले में क्या होगा ये तो अब उनकी कोर्ट में पेशी के बाद ही तय किया जा सकता है या पता लगाया जा सकता है। लेकिन इस देश में कई लोग हैं जो आज भी अंडर ट्रायल हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी बेल नहीं हो रही है और लगातार जेल में सड़ने को मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं उमर खालिद की, शर्जिल इमाम की, खालिद सैफी की, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह के और भी खबरें देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।